नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज नए विषय के साथ कि 29 जून 2024 को ये बुध देव अपनी राशि मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये कर्क राशि में 19 जुलाई 2024 तक रहेंगे। तो 12 राशियों का जो गोचर है किस प्रकार का रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। गुरु के इसके बुध के गोचर को हमने 3 भागों में बांट दिया। 4 राशियां हम लेंगे। तो पहले तो हम बुध को समझते हैं कि बुध है क्या। बुध व्यापार के कारक कहे गए, वाणी के कारक कहे गए, धन के कारक कहे गए, बुद्धि के कारक कहे गए, वाणिज्य के कारक कहे गए। ये सब बातें हम बुध से ही जानते हैं। ये बैंकिंग इसी से देखते हैं, हम बुद्धिमत्ता इसी से देखते हैं, वाणी इसी से देखते हैं। तो ये सब चीज हम आपको आसानी से बताएंगे। बुध की जो चर्चा चल रही है ये इस वीडियो में मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद में दूसरे वीडियो में हम सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक की बात करेंगे और तीसरे वीडियो में हम बात जो करेंगे वो धनु राशि से लेकर के मीन राशि तक करेंगे। आज की जो चर्चा है हमारी वो मेष से कर्क तक की है। कर्क राशि वाले जातकों तक, मेष में, वृष में, मिथुन में और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये बुध का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है उसकी आज हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक ये सूचना है या ये आग्रह है आपसे कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप हमसे जुड़ जाएंगे, शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा ही होगा। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे जो व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये बुध का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। और आपकी राशि के मुताबिक जो बुध देव हैं वो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं और ये चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव को देखेंगे क्योंकि बुध देव के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। तो वो आपको देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो क्या लाभ देने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो इसको मेष राशि वाले या मेष लगन वाले जातकों के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये आपके पराक्रम, हिम्मत, ताकत के स्वामी हैं। उनके पास स्वामित्व तीसरे भाव का, ट्रेवल्स का, छोटी छोटी यात्राओं का, शौक मौज के जगह मानी गई है ये। और आपका छठा भाव माना गया है रोग ऋण शत्रु का और आपके जो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहाँ का। तो नौकरी तो आप बैंकिंग वगैरह की बात कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो बुध को देखा जाता है व्यापार में देखा जाता है। दैनिक व्यापार में आपके लिए रोजमर्रा की जो जिंदगी आपकी उसमें कितना बदलाव आएगा और क्या आपको देने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से समझते हैं। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप हमसे जुड़ जाएंगे, शेयर करेंगे तो आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं वीडियो पर, उन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो मानसिकता बनेगी, जो बुद्धि आपकी काम करेगी, जो विवेक आपका काम करेगा,
वो टूर ट्रेवल्स की तरफ को ज़्यादा रुझान लेगा। अब रुझान किस बात में? आपको चौथा घर का है, माता का है, भूमि भवन वाहन का शौक, आपके जो दैनिक जो आपके जीवन में जो भौतिक सुख हैं उनका है। तो आप अपने सुखों के लिए भाग दौड़ करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। भूमि भवन वाहन यदि कोई आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। ये चौथे घर में बैठ कर माता के स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते, लेकिन ये पिता पुत्र की कहानी है, लेकिन ये जो बुध देव हैं वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो इस प्रकार से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और आपको अपने वैसे बुद्ध यहाँ बैठ करके आपके लिए भूमि की, भवन का या जमीन जायदाद लेना चाहते हैं उसका, उसमें आपको लाभ देने वाले हैं। आपकी जो भागदौड़ रहेगी जो आप अपने बिजनेस के लिए रहेगी, शत्रुओं के प्रति आपको अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से काम करना पड़ेगा, और रोग से आपको बचना पड़ेगा। क्यों रोग यदि हुआ आपको, क्यों छठे घर के मालिक हैं, तो पेटों से, आंत से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, त्वचा से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, जबकि इनके ऊपर एक मंगल का प्रभाव तो आ रहा और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा, तो इसीलिए मंगल का प्रभाव आपके लिए त्वचा रोग आपको दे सकता है। इस प्रकार से आपको इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव पर दृष्टि जाएगी, तो जो आपकी भागदौड़ होगी, जो आपके वो किसके ऊपर होगी? अपने काम के ऊपर होगी। आप अपनी बिजनेस के लिए भागदौड़ करेंगे, आप अपने काम के लिए भागदौड़ करेंगे, तब जाकर के आप उसका लाभ उठा पाएंगे। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में ये तीसरे ही घर के स्वामी कहे गए हैं, तो आपके लिए इतना बेनिफिट देने वाले हैं। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, एक आपके अंदर एक पावर रहेगी, एक हिम्मत और काम करने की एक हिम्मत आपके अंदर रहेगी, पराक्रम आपके अंदर रहेगा, और अपनी हिम्मत और पराक्रम के माध्यम से आप अच्छा गेन कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे और व्यापार कर पाएंगे। इसलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध का जो गोचर है ये बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं, दूसरी राशि हमारी आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी यदि हम बात करें बुधदेव की, तो ये सेकंड भाव में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये सेकंड भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सेकंड भाव जो होता है द्वितीय भाव होता है, दूसरा भाव जो होता है आपका वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है, तो ये आपके लिए देने वाले हैं। और ये तीसरे भाव में चल रहे, तीसरा घर पराक्रम, हिम्मत और ताकत का होता है, तो हिम्मत, ताकत, पराक्रम के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, वाणी के माध्यम से आप चाहे ज्योतिष का काम कर रहे, चाहे आप विद्या का काम कर रहे हैं, कोई आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं उसका काम कर रहे हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी, और आपके परिवार वाले आपका सहयोग करेंगे, संतान आपका सहयोग करेगी, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। आप यदि टूर ट्रेवल की बात करें, क्योंकि तीसरा घर टूर ट्रेवल का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, तो आप अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने संतान को लेकर के, या बच्चों के पढ़ाई के लिए लेकर के आप इधर उधर को दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि इसमें आपको कारक ग्रह है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कारक ग्रह, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं कौन? उसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव और बुध तो आपस में बहुत परम मित्र माने जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए जो भौतिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है, जो आपके लिए लाभ प्राप्त होने वाला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप चाहे कलाकारी में है, आप डांसिंग कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए, कविता का काम करते हैं, आप कवि हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। डांसिंग वाले के शौक मौज का आपका जो काम है वो भी आप उसमें, आप ब्यूटी का काम करते हैं, कोई आप ऐसा काम जो आपके साज सज्जा से संबंधित है, ये सब में आपके लिए लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी
अच्छी है आपके हिसाब से। और ये 7 तारीख को शुक्र 7 जुलाई को शुक्रदेव भी बुध के साथ पहुंच जाएंगे, तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी बुधदेव आपके लिए कारक ग्रह हैं और आपका बहुत अच्छा समय निकलने वाला है। यहाँ से आपके बुध की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी और भाग्य स्थान भी को देख रहे हैं तो आपका भाग्य भी साथ देंगे, परिवार आपका साथ दे रहा, वाणी के माध्यम से आप धन कमा पाएंगे, संतान के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से आपके ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों आगे बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि के वो स्वामी हैं बुधदेव और वो सेकंड भाव में चल रहे हैं, चंद्रमा की राशि में चल रहे हैं। तो सेकंड भाव मैंने बताया आपके लिए बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का और आपके परिवार का, संचित धन का, वाणी का ये होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी इस पीरियड में। और शुक्रदेव भी यहाँ पर 7 जुलाई को पहुंच जाएंगे बुध के साथ, तो बहुत अच्छा गेन करेंगे। और मंगल की दृष्टि जाएगी 11वें भाव से, तो आप तो धन इकट्ठा कर पाएंगे। आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपकी पूरी होंगी, जो आपकी डिजायर हैं मंगलदेव पूरी कराएंगे, उनकी भी दृष्टि बुध पर और शुक्र पर जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है और आपकी राशि के स्वामी है। तो राशि के स्वामी तो जहाँ बैठते हैं उसका बल्ले बल्ले करते हैं, तो परिवार आपका बढ़िया रहेगा, धन आप खूब इकट्ठा कर पाएंगे और सोच समझ करके चल पाएंगे। वाणी आपका जो एक वर्चस्व बढ़ाएगी, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। चाहे आप बैंकिंग में, नौकरी में, व्यापार में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप डांसिंग में हैं, चाहे आप किसी साज सज्जा का काम कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो लाभदायक रहेंगे। शुक्र जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो शुक्र की स्थिति जो है ना पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं इस हिसाब से, और 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो आपका जो खर्च भी होगा तो वो संतान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अच्छी बातों के ऊपर, अच्छे उसमें आपका खर्च होगा, तो उससे आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये चौथे भाव के स्वामी हैं, राशि के मुताबिक आपके लगन के या राशि के स्वामी और चौथे भाव। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुखों का, माता का सुख प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। कोई आपका कोई विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति पर, वो दूर होगा और आपको आपस में तालमेल बहुत भाईचारा बना रहेगा। आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का भी सुख प्राप्त होने की संभावना है। आइए मित्रों बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए 12वें घर के स्वामी बनते हैं और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन बुध एक सौम्य ग्रह हैं और इनके साथ में शुक्र भी पहुंच जाएंगे 7 जुलाई को। तो मैं समझता हूं कि ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये इनकी स्थिति कहाँ है, आपकी लगन भाव में चलेगी, राशि पर ही चलेगी। तो आपके अंदर एक जो ऊर्जा है वो बहुत बरकरार बढ़िया बनी रहेगी। डांसिंग में, आप मान सम्मान में आप अपना नाम प्राप्त कर पाएंगे। आप कवित्व जहाँ का आप कविता का काम करते हैं, आप वो लेखा जोखे का काम करते हैं, आप बैंकिंग का काम करते हैं, आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और आप उसको धन कमाना चाहते हैं इस पीरियड में, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बुद्धि के माध्यम से, आप ज्ञान के माध्यम से, आप अपने विवेक के माध्यम से आप खूब धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे और आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल की दृष्टि जा रही है, तो आप जो है कर्म के लिए भाग दौड़ करेंगे, कर्म में आपका साथ देगा और आपकी उन्नति और तरक्की होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरे ये स्वामी बनते हैं आपके तीसरे भाव की, तो भाग दौड़ जो होगी आपकी, ट्रेवल होगी, जो यात्राएं होंगी वो आपके किसके ऊपर हो सकती है, आपके देखिए एक तो खर्चा होगा, तो खर्चा किस पे होगा आपका, क्योंकि चौथे भाव, चौथी राशि में, लगन में राशि पर बैठ करके बुध दिग्बली कहे गए हैं। तो यहाँ बैठ करके आपके लिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब मिलने वाली है। खर्चा होगा तो आपका अच्छी बातों पर होगा, अपने ऊपर होगा, अपने ज्ञान विवेक के ऊपर होगा, अपने व्यापार पर होगा, अपने बिजनेस पर होगा। और आपका जो खर्चा होगा यात्राओं पर होगा, उनसे आपको लाभ प्राप्त
होने ही वाला है। यहाँ से बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को बुद्धदेव देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। और 10वें से 10वां भाव कहा गया है, 7वां भाव, तो पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। और आपके जो व्यापार है, दैनिक रोजगार है आपका, वो बहुत अच्छा चलने वाला है। मैं तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, वाणी आपकी मधुर रहेगी, कारोबार आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये सब इस प्रकार से बुध से हम देखते हैं। मित्रों, यदि हमारा ये चैनल आपके लिए अच्छा लगता है और आपके लिए ज्ञानप्रद है तो मेरा उद्देश्य ही आपके लिए अच्छे तरफ ले जाना, आपको विचारों को पॉजिटिव बनाना है। तो आप इनको समझिए और इसका लाभ उठाइए। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।